हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं हमने रिगार्डिंग हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स या हैलोजन डेरिवेटिव्स वो सभी देख लिए होंगे। अब एक लास्ट लेक्चर बचा है हैलो अल्केन का, उसके बाद एक लेक्चर लूँगा सिर्फ और सिर्फ हैलो अरीन से रिलेटेड। सो हैलो अल्केन का आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग फोकस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। हमने उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लिए, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया हैलोजन डेरिवेटिव्स का, हमने SN1 SN2 रिएक्शन देख लिया, प्रिपरेशन पे MCQ प्रैक्टिस कर ली। एक आखिरी चीज़ बची है केमिकल रिएक्शंस। ओके, अब बातें करें अगर केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो बेसिकली कि किस पर्टिकुलर चीज़ के साथ, रिएक्टेंट के साथ हमारा हैलो अल्कीन या हैलो अरीन कैसे रिएक्ट करेगा। अब हैलो अरीन तो लास्ट लेक्चर में लेने वाला, तो आज सिर्फ हैलो अल्केन्स के बारे में बात करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे थे, SN1 और SN2 रिएक्शंस, राइट। सो अब पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से होते हैं, हैलो अल्केन कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस दिखाते हैं वो बात करते हैं। ठीक है, याद है क्या देखा था, एक न्यूक्लियोफाइल निकलता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड होता है। और हैलोजन डेरिवेटिव्स में कौन से न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, हमारे पास होते हैं सिर्फ RH, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होता है अपना X जो होता है, हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो अपने न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन जो है दैट इज एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किसके साथ किया जाता है, जब हम लोग अपने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं एक्वियस NaOH के साथ या एक्वियस KOH के साथ। किसके साथ, एक्वियस NaOH के साथ या फिर एक्वियस NaOH के साथ। तो बेसिकली एल्कलाइन है ना, बेसिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, तो उस केस में हमें एक अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, एक अल्कोहल। RX का अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ, RX का अगर मैं रिएक्शन कराऊँ एक्वियस NaOH या एक्वियस KOH के साथ ये रिएक्शन हो सकता है, तो हमें मिलता है ROH और उसके साथ NaX अलग निकल जाता है। एग्जाम्पल की अगर मैं हम बात करें तो CH3Cl का अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ एक्वियस NaOH के साथ, मुझे मिलेगा CH3OH। देखो मीथेनॉल मिल गया और साथ में सोडियम क्लोराइड निकल गया अलग। हमेशा यही होने वाला है, ठीक है। क्या एक्वियस, याद रखना एक्वियस अल्कोहलिक के साथ कुछ अलग रिएक्शन होगा, आगे जाके बताऊंगा। एक्वियस NaOH और एक्वियस KOH दिखा, इसका मतलब सीधा अल्कोहल फॉर्म करना। क्या फॉर्म करोगे, अल्कोहल। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। चलो, सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड इज Ag2O। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बेसिकली सिल्वर और मॉइस्ट मतलब कि वाटर है ना, सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O सॉरी, और उसका मॉइस्ट मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। सो बेसिकली Ag2O जो होता है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है हमको मिलता है AgOH। सो अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की जगह सिल्वर हाइड्रोक्साइड दिया हो तो भी सेम रिएक्शन करना। दिस रिएक्शन इज वेरी सिमिलर टू द वन दैट वी जस्ट सॉ, मतलब कि एक्वियस KOH या एक्वियस NaOH के साथ वाला रिएक्शन, ठीक है। सो अगर हम लोग रिएक्शन देखें किसका, RX मतलब अल्काइल हैलाइड का, किसके साथ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ H2O, या मॉइस्ट लिखा हुआ हो सकता है, हमको मिलता है ROH। क्या मिलता है, ROH, और साथ में सेपरेट हो जाता है AgX, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये Ag2O और H2O मिलकर क्या बेसिकली AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, और एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें RX प्लस, चलो अगर मैं इसका रिएक्शन सीधा कराऊँ AgOH के साथ, रुक जाओ, RX क्यों, मिथाइल हैलाइड लेते हैं कोई, चलो, या इथाइल हैलाइड। लेट्स से वी आर टेकिंग C2H5Br और इसका रिएक्शन करवाया AgOH के साथ। क्या मिलेगा अपने को, हमें मिलेगा
C2H5OH मतलब इथेनॉल, और साथ में सेपरेट हो जाएगा AgBr मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिखा हो या AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ हो तो सीधा सेम चीज करते हैं जो हमने एक्वियस KOH और एक्वियस NaOH के साथ की थी, मतलब अल्कोहल फॉर्म किया और एक सॉल्ट बाहर आता है। ओके, थर्ड रिएक्शन है हमारे पास, चलो आर थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ KCN एंड NaCN। तो पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाए तो हमें मिलता है एक साइनाइड ग्रुप। ठीक है, चलो मतलब कि हमने अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया KCN के साथ, है ना, अल्कोहलिक KCN यूज़ किया जाता है याद रखना, और थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हीट की ज़रूरत पड़ती है, हमें मिलता है RCN और उसके साथ KX अलग निकल जाएगा। अब NaCN यूज़ किया होता तो NaX अलग निकल रहा होता। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। टॉकिंग अबाउट CH3Cl का अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ KCN के साथ, अल्कोहलिक KCN मैं यूज़ करूँगा, हीट किया, मुझे मिल जाएगा CH3CN, है ना, मतलब कि मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल जिसको बोलते हैं, और उसके साथ KCl हो जाएगा सेपरेट। इसका अगर नाम लिखेंगे सो दिस इज मिथाइल साइनाइड, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं इथाइल नाइट्राइल। आई होप तुम्हें डिफरेंस पता है। अगर साइनाइड यूज करते हैं तो ये CN वाला कार्बन काउंट नहीं होता, और नाइट्राइल काउंट कर बोलते हैं तो सारे कार्बन काउंट होंगे। ठीक है, उसके साथ KCl अलग निकल गया। यही रिएक्शन अगर मैं करवाऊं AgCN के साथ, ठीक है, चलो फोर्थ रिएक्शन अगर मैं रिएक्शन करवाऊं, चलो CH3Cl का AgCN के साथ और मैं इसको कराऊं हीट, तो इस केस में मुझे मिलता है आइसोसाइनाइड। आई विल गेट CH3NC और AgCl हो जाएगा सेपरेट। सो इस केस में मुझे क्या मिला? इस केस में मुझे मिला मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये एक डिफरेंस होता है किसके अंदर, KCN और NaCN के साथ रिएक्ट कराने में और AgCN के साथ रिएक्ट कराने में। अगर पोटेशियम या सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, देख लो जैसे यहाँ पे, तो हमें साइनाइड या नाइट्राइल मिल रहा होता है, CN डायरेक्टली आके अटैच होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग AgCN या सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोगों को आइसोसाइनाइड मिलता है। क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड। ओके, चलो 2 मिनट रुक जाओ, इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलो यहां पर एक स्लाइड ऐड कर दी। अब बात करते हैं KCN और NaCN के साथ जब रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सो रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ KCN या NaCN इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। इसका मतलब ये कौन सा, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है ना, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो हमें अल्कीन देते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, tertiary alkyl halides give alkene with alcoholic KCN। ठीक है, तो सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या करते हैं, ये अल्कीन देते हैं अल्कोहलिक KCN के साथ। बिकॉज, अब ये क्यों होता है? बिकॉज CN माइनस जो होता है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, this is a strong base। ठीक है, अब वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका मतलब वो जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा, तो द न्यूक्लियोफाइल CN माइनस कैन नॉट अटैक
CCl बॉन्ड, क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस, वो जल्दी बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा बट कर पाएगा क्या? नहीं। सेकेंडरी और टर्शियरी में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, रिपल्शन मिलेगा उसको, बॉन्ड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, hence elimination reaction is preferred, hence elimination reaction is preferred। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है, CN- स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको अटैक करना है, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। अब उसके पास जगह नहीं है जहां पर वो जाकर अटैक कर सके या जहां से जाकर अटैक कर सके, है ना। रियर साइड अटैक ट्राई करेगा लेकिन अटैक कर नहीं पाएगा, तो उस केस में क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिले तो हम लोग अल्कीन जो होता है वो अपना मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अल्कीन जो होगा वो अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है अपने पास, CH3 एंड देन Cl। ठीक है, इसका रिएक्शन कराया KCN के साथ अल्कोहलिक और हमने कराया इसको हीट। देखो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो क्या होता है? Cl- निकल जाएगा, CN आकर उधर पे अटैच हो जाएगा। नहीं होगा ये, क्यों नहीं होगा? वो 1 डिग्री के लिए होता है, 3 डिग्री है, अल्कीन, एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो होगा। सो इस केस में एक अल्कीन फॉर्म होगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, साथ में HCN अलग निकल जाता है और KCl अलग निकल जाता है। ठीक है, मतलब एक कार्बन में से हाइड्रोजन भी अलग निकलता है, इसलिए HCN फॉर्म होगा और KCl सेपरेट होगा। और क्या मिला अपने को? एक अल्कीन। ओके, अगला अगर बात करें AgCN के बारे में, ठीक है, AgCN के साथ अगर रिएक्ट कराएगा तो आइसोसाइनाइड फॉर्म कराएगा। क्या फॉर्म कराएगा? आइसोसाइनाइड। सो इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर सॉल्ट साइनाइड अटैक्स थ्रू nitrogen and in the strong basic solution, cyanide attack through कार्बन। ठीक है, इसका मतलब देखो कब कार्बन के साथ अटैक करता है, मतलब कब CN फॉर्म होता है? KCN NaCN के केस में। ऑन द अदर हैंड जब AgCN के साथ रिएक्ट कराता है तो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक कराता है। किसके साथ अटैक कराता है? नाइट्रोजन के थ्रू। अब इसका एक्चुअल रीजन क्या होता है? द CN, चलो KCN जो होता है, द cyanide CN- is an ambidentate ligand, ligand की जगह न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। ठीक है, एम्बिडेंटेट का मतलब देखो इसके पास ऑप्शन है, ये कार्बन से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये नाइट्रोजन से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जैसे NO2, वो NO2 नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करता है तो नाइट्रो कंपाउंड बनाता है, और ONO अगर ऑक्साइड से फॉर्म करे तो नाइट्राइट फॉर्म कर रहा होता है ना। सो इस टाइप के अगर कंपाउंड्स होते हैं जो एक से ज्यादा एटम से बॉन्ड फॉर्म कर सके, उनको एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर वो एम्बिडेंटेट है, मतलब 2 जगहों से वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है हमारे पास। द KCN इज ionic compound, therefore both carbon and nitrogen atoms are free to donate electrons, अब देखो KCN जो होता है वो आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें दोनों कार्बन और नाइट्रोजन ओपन होते हैं कि दोनों भी जाकर बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं।
ठीक है। अब याद रखना कार्बन क्यों जाकर बॉन्ड फॉर्म करता है, बिकॉज कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। सिंस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, है ना, कार्बन अगर जाकर बॉन्ड फॉर्म करेगा देन नाइट्रोजन जाकर बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग बॉन्ड मतलब ज्यादा हीट रिलीज होती है, इसका मतलब ये ज्यादा फीजिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, अटैक occurs through carbon atom only, ठीक है, फॉर्मिंग RCN मतलब कि अल्काइल साइनाइड्स, ठीक है। देखो अब इसके पास ये कार्बन से भी अटैक कर सकता था, नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता था। कार्बन कार्बन का जो ये बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मतलब ज्यादा हीट रिलीज होती है, मतलब इसीलिए कार्बन जाकर बॉन्ड फॉर्म करता है और साइनाइड्स फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड AgCN जो होता है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, AgCN जो होता है इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। Ag या कोवेलेंट कंपाउंड लिख देते हैं, है ना, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। सो देयरफॉर इन दिस केस ओनली नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। हेंस RNC, अब नाइट्रोजन ने अटैक किया ना, NC मतलब कि अल्काइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। सो KCN जो होता है आयनिक कंपाउंड है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों फ्री है अपने बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए, लेकिन कार्बन जाकर डोनेट करता है बिकॉज कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है ना, इसीलिए साइनाइड्स फॉर्म होते हैं। AgCN ऑन द अदर हैंड एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसके पास सिर्फ नाइट्रोजन है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कार्बन एंड नाइट्रोजन, वो ही जाता है जो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर सकता है, ओके। चलो सो अगर NaCN या KCN के साथ बॉन्ड फॉर्म करोगे तो साइनाइड फॉर्म करोगे, अगर AgCN के साथ बॉन्ड फॉर्म करोगे तो आइसोसाइनाइड फॉर्म करोगे, ओके। अगला रिएक्शन है अपने पास रिएक्शन विद अल्कोहलिक NH3 रिएक्शन, चलो दिस इज द फिफ्थ रिएक्शन, है ना। चलो रिएक्शन विथ अल्कोहलिक NH3, देखो इस चीज को हॉफमैन एमोनोलिसिस भी बोलते हैं या एमोनोलिसिस, ठीक है। अब एमोनोलिसिस में क्या हो रहा होता है, हमारा जो अल्काइल हैलाइड है इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं एमोनिया के साथ, हीट कराते हैं अल्कोहलिक की प्रेजेंस में, और NH3 को हम लोग लेते हैं एक्सिस में, यूजुअली हमको मिलता है RNH2 और साथ में HX फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। अगर तुम लोग NH3 को एक्सिस में नहीं लोगे तो ये जो RNH2 फॉर्म हुआ ये फिर से अल्केन के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है, और वो एक लॉन्ग चेन रिएक्शन होता है। सो इफ वी वांट कि रिएक्शन फर्स्ट स्टेप पे ही रुक जाए, NH3 को एक्सिस में लेते हैं। क्यों? NH3 अगर एक्सिस में है तो RX पूरा खत्म हो गया, है ना, NH3 ज्यादा है ना, RX मानो एक 10 किलो एक 1 किलो है, तो 1 किलो वाला जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये फर्दर जो है वो आगे का चेन रिएक्शन नहीं शो कर रहा होता, ओके। अब इसमें याद रखना, ठीक है, ये बेसिक हुआ। अगला 6 रिएक्शन, ठीक है, रुक जाओ, इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। पेन चेंज, मान लो हमारे पास है CH3Cl, इसका रिएक्शन कराया NH3 के साथ, NH3 को हम लोग लेंगे एक्सिस के अंदर और अल्कोहलिक किसी एक अल्कोहल की प्रेजेंस में कराते हैं सम अल्कोहलिक कंडीशंस, ओके। हमको मिलता है CH3NH2 और साथ में निकल जाएगा HCl, ओके। अगला
ठीक है, अब इसमें एक नोट लिख के रख लेना हॉफमैन हेमोलिसिस के अंदर कि हॉफमैन जो होता है दिस इट फेल्स द रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल हैलाइड, मतलब कि दिस एंड रुक जाओ, चलो ठीक है। तो ये देखो, ये जो रिएक्शन है ये 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं दे पाते, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स नहीं दे पाते, एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल हैलाइड, एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल हैलाइड। भले ही ये 2 डिग्री रिएक्शन है पर 2 डिग्री कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड है, फिर भी वो ये रिएक्शन दे देगा। बाकी 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। इंस्टेड ये क्या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाता है, ठीक है। सो 3 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब एक हैलोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। और इस केस में अल्कीन फॉर्म होता है, इस केस में अल्कीन फॉर्म होता है। तो रिएक्टिविटी क्या होती है अपने पास, इसकी रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी इज 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री, ये होती है अपने पास रिएक्टिविटी। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे जल्दी रिएक्ट करेंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ओके। 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करते, अल्कीन्स फॉर्म करेंगे एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। एक्सेप्शन पे ध्यान देना, एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं। अगला रिएक्शन है हमारे पास, चलो, रिएक्शन विथ सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड मतलब कि RONA, ठीक है। अब ये मिथाइल एल्कोक्साइड, सॉरी सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम प्रोपोक्साइड, उस टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, ओके। अब मान लो हमारे पास है कोई अल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन हमने कराया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, इसको R' ले लेते हैं। क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, इधर से X निकलता है और इधर से Na निकल जाता है, तो NaX अलग निकल गया। क्या बचा हुआ है हमारे पास बचा हुआ इधर का R, इधर का O और इधर का R', ROR' बचा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ NaX हो जाता है सेपरेट, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ, ईथर। सो याद रखना हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस में ईथर फॉर्म हो रहे होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं अपने पास, ईथर, ओके। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3Cl और इसका रिएक्शन कराया CH3ONa के साथ, हमको मिलेगा CH3OCH3, है ना। ये और ये पार्ट आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और साथ में NaCl जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ओके। ये जो NaCl है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। चलो एक चीज़ इसके अंदर जो हमें याद रखनी है वो है कि चलो इस रिएक्शन के अंदर जो एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे वो है कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, दीज गिव अल्कीन विथ RONA, मतलब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो अल्कीन दे रहे होते हैं, ठीक है। वो ईथर नहीं देंगे, कौन से वाले देंगे, 1 डिग्री वाले ही ईथर देते हैं, ठीक है। सो याद रखना, अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराना चाहोगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ तो अपने को अल्कीन मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास है CH3C, CH3H एंड देन Cl, इसका रिएक्शन अगर मैं करवाऊँ RONA के साथ हमें मिल जाएगा। अब देखो क्या कहा मैंने, 2 डिग्री है 3 डिग्री है तो अल्कीन मिलेगा। सो वी विल गेट CH3C
डबल बॉन्ड CH3, इधर पे एक H पहले से था, और साथ में अलग निकल जाता है ROH और उसके साथ NaCl। क्या फॉर्म हुआ? अल्कीन। सिमिलरली अगर 3 डिग्री के साथ अगर मैं ये रिएक्शन करवाऊँ, ये 2 डिग्री वाला था, है ना, दिस वाज अ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ मैं रिएक्शन करवाऊँ, मान लो हमारे पास है CH3 C CH3 CH3 और इधर पर कर दिया मैंने Cl, इसका रिएक्शन कराया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है। अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री 2 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। हमें मिलेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक अल्कीन मिल गया, उसके साथ मिलेगा एक अल्कोहल और उसके साथ मिलेगा अपने को सोडियम क्या सोडियम क्लोराइड, है ना, NaX बेसिकली। अब याद रखना, अगर तुम्हें 3 डिग्री के थ्रू मान लो ईथर फॉर्म ही करना है तो 3 डिग्री वाला तुम लोग ये एल्कोक्साइड वाला अल्केन यूज कर सकते हो। मान लो तुम्हें सिर्फ विलियमसन सिंथेसिस यूज करके कोई 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फॉर्म करना है। लेट से हमारे पास फॉर्म हुआ है CH3 C CH3 CH3 O CH3 और बोला गया है दिस रिएक्शन हैज टेकन प्लेस थ्रू विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस। अब देखो यहां पर एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, मतलब एक 3 डिग्री का कुछ यूज है होगा अल्काइल, अब वो एल्कोक्साइड हो सकता है, अल्काइल हैलाइड हो सकता है। दूसरा एक 1 डिग्री वाला है, अब वो एल्कोक्साइड हो सकता है, सोडियम एल्कोक्साइड, या अल्काइल हैलाइड हो सकता है। अल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी 3 डिग्री इस केस में, मतलब कि CH3 जो है ये हम लोग 1 डिग्री वाला यूज करेंगे। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो सकता है यूज, तो ये 3 डिग्री वाला क्या होगा? एल्कोक्साइड, मतलब इसके साथ हम लोग यूज करेंगे CH3 C CH3 CH3 एंड देन ONA, है ना। अब देखो अगर तुम्हें 3 डिग्री ईथर फॉर्म ही करना है यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस, तो 3 डिग्री वाला तुम लोग क्या यूज करोगे? अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। 3 डिग्री वाला क्या यूज करोगे? एल्कोक्साइड वाला पार्ट, लेकिन 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए हमारे पास। अगला रिएक्शन है हमारे पास, चलो नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड मतलब कि RCOOAG, ठीक है। अब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है यहां पर। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊँ अल्काइल हैलाइड के साथ, मान लो मैं करा रहा हूँ RCOOAG का रिएक्शन अपने RX के साथ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्या होता है, इधर से सिल्वर अलग निकल जाएगा, इधर से हैलोजन अलग निकल जाएगा। ये रिएक्शन के लिए थोड़ी हीट की ज़रूरत पड़ती है। हमें मिलेगा, चलो हमें मिलेगा RCOOR और उसके साथ AgX अलग निकल जाएगा। अब ये क्या है? RCOR, दिस इज एस्टर। सो इस केस में एक एस्टर फॉर्म हो रहा होता है। सो याद रखना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो एस्टर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? एस्टर। रिएक्टिविटी जो इसकी होती है, रिएक्टिविटी जो उसकी होती है दैट इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, ओके। इसका मतलब जो हम लोग अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे वो 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 2 डिग्री 3 डिग्री के केस में प्रोडक्ट जो होगा वो बहुत कम, क्वांटिटी कम होती जाएगी, ओके। सो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो चलो CH3, चलो मान लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCH3 और इसका रिएक्शन हमने करवाया CH3Cl के साथ, ठीक है ना। और रुक जाओ, हमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है तो इसका मतलब OAG यूज करेंगे, है ना। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि OAG। अब क्या होगा, अब इधर का जो सिल्वर है और इधर का जो क्लोरीन है वो सेपरेट हो जाएगा। हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम क्या है? मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट या मिथाइल एसीटेट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एसीटेट। और उसके साथ AgCl हो जाएगा
सेपरेट। सो याद रखना अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी यहां पर क्या होगी, यहां पर रिएक्टिविटी स्पेसिफिकली लिखना ऑफ अल्काइल हैलाइड, ऑफ अल्काइल हैलाइड इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। इसके ऊपर वाले रिएक्शन में अगर यहां पर हम लोग विलियमसन सिंथेसिस में रिएक्टिविटी देखेंगे तो अल्काइल हैलाइड क्या बोला था मैंने, विलियमसन सिंथेसिस में 1 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री 3 डिग्री में वो अल्कीन देगा। सो अल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, है ना, ये अपने अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड अगर एल्कोक्साइड RONA सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्टिविटी अगर हम लोग देखेंगे सो दैट इज गोइंग टू बी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। सो कौन सा, देखो अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री ही हो सकता है और सोडियम एल्कोक्साइड अगर 3 डिग्री हो तो जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। 2 डिग्री 1 डिग्री होगा तो रिएक्टिविटी थोड़ी कम बट रिएक्ट तो करेगा वो। चलो अगला है अपने पास, नेक्स्ट इज 8th रिएक्शन विच इज रिएक्शन विथ KNO2, ठीक है, या NaNO2। पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराए अपने अल्काइल हैलाइड को सो हमें मिलता है RX का, अगर मैं रिएक्शन करवाऊं KNO2 या NaNO2 यूज हो सकता है, ओके। तो हमें जो है मिलता है, थोड़ी सी हीट की जरूरत पड़ती है, हमें मिलता है RON डबल बॉन्ड O और उसके साथ KX अलग निकल जाता है। अब ये देखो ON डबल बॉन्ड O लिखने को तुम लोग RNO2 ही लिखते हो बट बॉन्ड ऑक्सीजन ने फॉर्म किया है ना, तो इस केस में नाइट्राइट फॉर्म होता है। इस केस में क्या फॉर्म होता है, नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट जो है वो फॉर्म होता है, ओके। अब इसी के अंदर अगर हम लोग देखें, मान लो एग्जाम्पल के लिए CH3Cl, इसका रिएक्शन अगर मैं करवाऊँ KNO2 के साथ थोड़ी सी हीट, हमें मिल जाएगा CH3ONO और उसके साथ KCl अलग निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज मिथाइल नाइट्राइट यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ओके। सेम रिएक्शन अगर मैं करवाऊँ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, मतलब AgNO2 के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊं सो रिएक्शन विथ AgNO2, अगर मैं इसी रिएक्शन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाऊं, ठीक है, मान लो हम एग्जांपल के लिए लेते हैं CHR X का रिएक्शन करवाया AgNO2 के साथ, अब सेम चीज ये Ag और X तो अलग निकल जाएगा, हमें मिल जाएगा RNO2, मतलब कि N डबल बॉन्ड OO माइनस प्लस, कैन ऑल्सो बी रिटन एज RNO2 और साथ में AgX हो जाता है सेपरेट। अब देखो पहले वाले में नाइट्राइट मिल रहा था, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया था, अब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, अब हमें नाइट्रो कंपाउंड मिलता है, वी विल गेट नाइट्रो अल्केन, वी विल गेट नाइट्रो अल्केन, ठीक है। चलो लेट से हमारे पास है CH3Cl, इसका रिएक्शन कराया हमने AgNO2 के साथ, हमको मिलेगा CH3NO2 और उसके साथ AgCl हो जाएगा सेपरेट, विच इज नाइट्रो मीथेन, ठीक है। तो याद रखना KNO2 और NaNO2 के साथ क्या मिलेगा, नाइट्राइट, KNO2 और NaNO2 के साथ क्या मिलेगा, नाइट्राइट। ऑन द अदर हैंड AgNO2 के साथ क्या मिलेगा, AgNO2 के साथ अपने को मिलेगा नाइट्रो कंपाउंड, ओके, AgNO2 के साथ क्या मिलेगा, नाइट्रो कंपाउंड। सो दिस वाज अपना 9th रिएक्शन। तो ये 9 रिएक्शंस होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर रहे होते हैं। देखो सबके अंदर एक X निकल गया और उसकी जगह कुछ और आके अटैच हुआ, जैसे इस केस में X निकला, NO2 आके अटैच हुआ, इससे पहले वाले केस के अंदर X निकला और ONO आकर अटैच हुआ, उससे पहले वाला केस अगर हम लोग देखेंगे तो Cl माइनस निकला और ये वाला पार्ट आकर अटैच हुआ, है ना, C डबल बॉन्ड O माइनस। सो सभी के अंदर कोई ना कोई अल्काइल हैलाइड निकला है और उसकी जगह कुछ आकर अटैच हुआ है, ओके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस विच अपने हैलो अल्केन्स शो
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमें शो करने को मिलता है, पहला टाइप कौन सा देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन अल्कोहलिक पोटैश के साथ में होता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। और मोस्टली अल्कोहलिक KOH ऑल्सो नोन एज अल्कोहलिक पोटैश, ऑल्सो नोन एज अल्कोहलिक पोटैश, इसकी प्रेजेंस में ये हमारा रिएक्शन होता है। ओके, अब इसमें क्या हो रहा होता है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है एक कंपाउंड CH3 CH2 Br, इसका रिएक्शन अगर हमने करवाया अल्कोहलिक KOH के साथ तो हमें मिलता है, देखो अल्फा कार्बन से निकलता है हैलोजन और बीटा वाले कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, सॉरी हैलोजन, और बीटा वाले से हाइड्रोजन। फिर से बोल रहा हूं, अल्फा वाले कार्बन से क्या निकलता है, हैलोजन, और बीटा वाले कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन। सीधा अब बॉन्ड फॉर्म कर दो। सो यू विल गेट अल्फा से हैलोजन मतलब Br निकलेगा, यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। देखो मार्क करके दिखाता हूं, यहां से निकलेगा एक ब्रोमीन, इधर से निकलेगा एक हाइड्रोजन, है ना, CH3 था, एक हाइड्रोजन निकल गया और दोनों के बीच में फॉर्म हो जाता है एक डबल बॉन्ड। साथ में निकलता है KBr और H2O, साथ में KBr और H2O अलग निकल जाता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो हमारे पास है CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हमने करवाया अल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, हमें क्या मिलेगा इस केस में, देखो अल्फा वाले से निकलेगा ब्रोमीन, बीटा वाले से निकलेगा हाइड्रोजन, क्या मिलेगा, यहां पे फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही मिलेगा अपने को, है ना। अब याद रखना ईज ऑफ एलिमिनेशन जो होता है, ईज ऑफ एलिमिनेशन जो होता है मतलब कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है दे आर इजीली डिहाइड्रोहैलोजनेशन उसका इजीली हो जाएगा दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री। ठीक है, और ये E2 एलिमिनेशन फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, सो 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री जल्दी अल्कीन फॉर्म करेंगे, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम्हारे पास अलग अलग अल्कीन्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है, लेट्स से एक हमारे पास फॉर्म हुआ है, चलो CH3 CH2 इधर पर आया Br, चलो CH2 नहीं, इधर पे CH करो, इधर पे Br और इधर पर हमने कर दिया CH3। ठीक है, अब इसका अगर मैं रिएक्शन कराऊँ अल्कोहलिक KOH के साथ एंड देन हीट, तब देखो हमारे पास क्या क्या है। अल्फा वाला तो यही कार्बन है जिसके साथ अपना हैलोजन अटैच्ड है। चलो ये अपना अल्फा वाला कार्बन जिसके साथ ब्रोमीन अटैच्ड है। अब देखो उसके बाजू वाले अल्फा के बाजू वाले बीटा है, मतलब बीटा अपने पास ये भी है और बीटा अपने पास ये भी है। हमने एक चीज तो नोटिस कर ली हो कि अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, तो 2 जगहों पर डबल बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। तुम्हारे पास फॉर्म हो सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, है ना, या तो ये एक फॉर्म हो सकता है, या तो तुम्हारे पास फॉर्म हो सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये 2 अल्कीन्स हमारे पास फॉर्म हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट, है ना। 2 अल्कीन्स फॉर्म हुए, 2 बीटा कार्बन थे, 3 बीटा होते तो 3 अल्कीन्स फॉर्म हो रहे होते थे। ऐसे केस में कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो याद रखो ऐसे केसेस में सेटजेफ रूल फॉलो करते हैं। ऐसे केसेस में सेटजेफ रूल इज फॉलोड।
ठीक है। सेटजेफ रूल के हिसाब से क्या होता है, इसके हिसाब से मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। सेटजेफ रूल के हिसाब से मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, इज मेजर प्रोडक्ट। सो जो अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब देख लो यहां पर डबल बॉन्ड के आजू बाजू में 2 मिथाइल ग्रुप है ना, इधर डबल बॉन्ड के बाजू में एक ही मिथाइल ग्रुप, मतलब वो एक है पूरा, ये पूरा हम लोग एक देखेंगे ओवरऑल, ये पूरा ओवरऑल एक देखेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड के आजू बाजू में 2 मिथाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड के बाजू में एक ही ग्रुप है। सो विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये वाला ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। सो दिस विल बी अपना मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी अपना माइनर प्रोडक्ट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं सेटजेफ रूल के। मान लो तुम्हारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, या हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHR, या हमारे पास है RCH डबल बॉन्ड CH एंड R, और हमारे पास है RCR डबल बॉन्ड CRR, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन इज अपना फोर्थ। अब अगर पूछा जाए कि इनमें ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा है, ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा है, सेटजेफ ने क्या बोला, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा वो हमेशा अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। सो डबल बॉन्ड जो होता है उसके बाजू में 4 अल्काइल ग्रुप है, इधर डबल बॉन्ड के बाजू में 2 अल्काइल ग्रुप है, इधर डबल बॉन्ड के बाजू में एक ही अल्काइल ग्रुप है, इधर एक भी नहीं है। सबसे स्टेबल कौन सा होगा, जहां ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स है, तो 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। बस इसको हम लोग बोलते हैं सेटजेफ रूल। ओके, तो डिहाइड्रोहैलोजनेशन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और अल्कीन फॉर्म होता है। अब अल्फा कार्बन तो हमेशा एक ही होगा, लेकिन एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो तो एक से ज्यादा अल्कीन फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल ऑलवेज बी अपना मेजर प्रोडक्ट। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रिएक्शन विच इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब वुड्स रिएक्शन जो होता है ये एक बहुत स्पेशल रिएक्शन है और इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, बहुत जगहों पे वुड्स रिएक्शन पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराए सोडियम के साथ, ठीक है। अब देखो लिखने का तरीका, अल्काइल हैलाइड को RX लिख सकता हूं तो मैं XR भी लिख सकता हूं, ये सेम चीज है ना, RX और XR, ये अल्काइल हैलाइड है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2 टाइम्स ऑफ सोडियम लिया जाता है। अब देखो ये Na जो है वो X के साथ रिएक्ट करता है, ये Na जो है ये X के साथ रिएक्ट करके NaX अलग निकल जाता है और हमको मिलता है RR। सो ये दोनों R आकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एंड वी गेट 2 टाइम्स ऑफ NaX। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो हमारे पास है CH3Cl, इसका रिएक्शन करा है 2 टाइम्स ऑफ Na एंड देन ClCH3। ये रिएक्शन हमेशा होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, हमको मिलेगा क्या होगा, ये NaX अलग निकल जाएगा, वी विल गेट CH3 एंड देन 2 टाइम्स ऑफ NaCl। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें रिएक्शन सजा कर दिया है, ज़रूरी नहीं है पेपर में वो लोग इतना सजा धजा कर देंगे, पेपर में वो लोग सीधा पूछ रहे होते हैं कि कोई एक अल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 Br और इसका रिएक्शन कराया गया है सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या फॉर्म होगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस वुड्स रिएक्शन की ही बात चल रही है, क्या होगा। सो यू विल गेट CH3 CH2 Br, कैसे लिखते हैं हम लोग, ये Na के साथ रिएक्ट करेगा 2 टाइम्स ऑफ Na के साथ, फिर इसी को रिवर्स करके लिखेंगे, मतलब Br CH2 CH3, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, अपने को ये NaBr अलग निकल जाएगा, यू विल गेट CH3 CH2 CH2 CH3 और उसके साथ 2 टाइम्स ऑफ उसके साथ 2 टाइम्स ऑफ NaBr हो जाता है सेपरेट, ठीक है। देख लो यहाँ जितने भी अल्काइल पार्ट है उसके डबल यहाँ मिल रहे होते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है तो इधर पर 4 कार्बन अपने को मिल रहे हैं,
है ना। इधर पर पहले वाले में अगर देखोगे तो इधर पर एक कार्बन था तो इधर पर 2 कार्बन अपने को मिल रहे होते हैं। ये एक स्टेप अप रिएक्शन होता है। स्टेप अप रिएक्शंस आर द रिएक्शन जहां नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ओके, मान लो अगर हमारे पास अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स है, ठीक है ना। लेट से हमारे पास है CH3 चलो लेट से हमारे पास है CH3 Cl, इसका रिएक्शन कराया Na के साथ एंड देन वी आर गेटिंग Cl CH2 CH3, ठीक है। अगेन ये रिएक्शन होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब देखो एक चीज तो फिक्स है, 2 टाइम्स ऑफ NaCl तो सेपरेट हो जाएगा, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 टाइम्स ऑफ NaCl हो जाएगा सेपरेट, इधर पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि क्या ये CH3 डायरेक्टली आकर CH2 CH3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। चलो अब एक चीज सुनो, ये जो रिएक्शन है इट प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जितना भी अल्काइल वाला पार्ट है उसके फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। मतलब CH3Cl जो है वो अपने को CH3 का एक फ्री रेडिकल देगा और CH2 का एक फ्री Cl जो है ये अपने को देगा CH3CH2 का एक फ्री रेडिकल। अब देखो मिथाइल फ्री रेडिकल है और इथाइल फ्री रेडिकल है हमारे पास, है ना। ऐसे केसेस में क्या होता है, अब देखो फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशंस बनाओ। हो सकता है मिथाइल का एक फ्री रेडिकल अपने ही मिथाइल के फ्री रेडिकल के साथ अटैक कर जाए, यू विल गेट CH3CH3। हो सकता है इथाइल का फ्री रेडिकल अपने ही फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करे, मतलब कि CH3CH2 एंड देन CH2CH3, ठीक है। एंड देन यू विल गेट क्या, दोनों मतलब कि यू विल गेट 4 कार्बन का एक कंपाउंड CH3CH2 एंड देन CH3। और हो सकता है ये दोनों मिथाइल और इथाइल का आपस में रिएक्ट कर जाए, मतलब कि CH3 का एक फ्री रेडिकल और CH2CH3 का एक फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट कर जाए, तब अपने को मिलेगा प्रोपेन CH3CH2CH3। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, फ्री रेडिकल्स फॉर्म करोगे और जितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं सारे कॉम्बिनेशंस बनाओ, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। लेट से हमारे पास है CH3Cl और इसके साथ है अपने पास CH3Cl। इसका रिएक्शन कराया हमने सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ऐसे ही समझ जाना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन की बात चल रही है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, फ्री रेडिकल्स फॉर्म करो। NaCl तो सेपरेट हो रहा है, वो फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स फॉर्म कर देंगे, है ना। यहां से अपने को मिलेगा CH3 का एक फ्री रेडिकल और यहां से अपने को मिलेगा CH3 का एक फ्री रेडिकल, राइट। हो सकता है ये अपने ही साथ रिएक्ट कर जाए, है ना, वो खुद के ही साथ रिएक्ट कर सकता है, हो सकता है ना। मतलब कि C का एक फ्री रेडिकल C के एक फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाए, अपने को मिलेगा 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन। सो वी विल गेट C, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन। हो सकता है मिथाइल वाला अपने ही साथ रिएक्ट कर जाए, सो मिथाइल का एक फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल के एक फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, अपने को मिलेगा CC, है ना, ईथेन अपने को मिलेगा। हो सकता है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाए, दिस एंड दिस, तब अपने को क्या मिलेगा, वी विल गेट CH3 और इधर पर आ जाएगा CH3 आइसोब्यूटेन। सो अगर दो अलग अलग अल्केन्स रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, तो इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को फॉर्म करना डिफिकल्ट होता है। तो वुड्स रिएक्शन को सिर्फ तब यूज करना अगर सिमेट्रिक कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो हमसे पूछा गया है, एक सवाल है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर वुड्स रिएक्शन इज, चलो लेट से अपने पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 CH3
CH2 एंड देन CH3। ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वुड्स रिएक्शन के पास। व्हाट या फिर विच अल्काइल हैलाइड वॉज यूज्ड। तो बेसिकली कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज किया था सच दैट उसका वुड्स रिएक्शन कराने के बाद अपने को ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। तो ऐसे रिएक्शन में क्या कराओगे, सबसे पहले प्रोडक्ट लिखो। क्या है ये, CH3 CH2 CH, इधर पर आया CH3 एंड देन CH CH3 CH2 CH3। क्या करो, बीच से काट दो, सिंपली बीच से काट दो। याद रखना सिमेट्रिक, दो अल्काइल ऐसे हम लोग जोड़ रहे थे ना, सिंपली इधर पे भी दो जुड़े होंगे तो बीच से कहीं से जुड़े होंगे, सो बीच से काट दो। इसको अगर मैं यहां से काटता हूं तो और उसमें हैलोजन ऐड कर दो, सो किससे फॉर्म हुआ होगा ये, सो अपने को, चलो ठीक है इसी को रब कर देता हूं। तो ये कहां से फॉर्म हुआ होगा, CH3 CH2 CH CH3 और Cl, और इधर पर आ गया Cl, है ना। ये क्लोरीन Na के साथ रिएक्ट करेगा दूसरे के क्लोरीन के साथ, फिर ये वाला फ्री रेडिकल दूसरे वाले फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड फॉर्म करके ये वाला दे देगा, ठीक है। सो याद रखना, क्या अगर प्रोडक्ट दिया है रिएक्टेंट पूछे तो बीच से काटो, उधर पे हैलोजन ऐड कर दो, बीच से काटो उधर पे हैलोजन ऐड कर दो। सो बीच से काटा हमने और ये जो बॉन्ड था इधर पर हमने हैलोजन ऐड कर दिया, सिंपल। सो याद रखना। चलो सिमेट्रिक अल्केन्स, इसमें कुछ चीजें नोट करके रखो कि सिमेट्रिक अल्केन्स containing even number of carbon are major product। मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, एक ऐसा अल्केन जो सिमेट्रिक भी है और जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन है। सिमेट्रिक मतलब ऑब्वियसली ना, प्रोपेन को बीच से नहीं काट सकते अपन लोग, है ना, कार्बन ही कट जाएगा। ब्यूटेन को काट सकते हैं, दो कार्बन इधर दो कार्बन इधर। तो ऐसा एक अल्केन जहां पर सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक हो और इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, वो अपना मेजर प्रोडक्ट होता है। मीथेन इससे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड using this reaction, इस रिएक्शन को यूज करके हम लोग मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगला चलो, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होते हैं गिव्स अल्कीन as major product because of steric hindrance and 1 degree या फिर and alkane as minor प्रोडक्ट। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो अपने को, अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो उस केस में अपना अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, और अल्केन माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। अदरवाइज वुड्स रिएक्शन जो है उसको सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है किसके लिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। वुड्स रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग, रिएक्ट करवाएंगे सोडियम के साथ, अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, नेक्स्ट या फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, देखो हमारा अल्काइल हैलाइड जो है अगर ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हमको मिलता है RMgX। देखो ये बोर्ड में पूछा जाने वाला सवाल है, हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये जो RMgX प्रिपेयर हुआ है इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। सो यहां पर अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराए मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
अब ड्राई ईथर में क्यों रिएक्शन किया जाता है? बिकॉज देखो सोडियम भी ड्राई ईथर के साथ हुआ था, बिकॉज ये सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब एक्टिव मेटल्स होते हैं, ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में इंस्टेंटली रिएक्ट करने का काम करते हैं, और अगर वो रिएक्ट करेंगे तो इसका मतलब हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा ना, सो वो मॉइस्चर के साथ ना रिएक्ट कर जाए, इसीलिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होते हैं। ओके, सो अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है। क्या देता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो ईज ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, चलो ईज या रिएक्टिविटी लिख देते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ RX। अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। सो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ, देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। या जनरली याद रख लेना, अल्काइल आयोडाइड जो होता है वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा देन अल्काइल ब्रोमाइड एंड देन अल्काइल क्लोराइड। क्यों? आयोडाइड का बॉन्ड बड़ा होता है ना, बड़ा बॉन्ड है, आयोडीन इज अ बड़ा एटम है ना, देन ब्रोमीन और फिर क्लोरीन, तो बड़ा एटम है तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाता है। ओके, चलो अगली चीज, इसके रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। चलो एक एक के साथ, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब कि RMgX, ठीक है। इसका अगर मैं रिएक्शन कराऊं HCN के साथ, अब याद रख लो, इस चीज को दिमाग में बिठा लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, अल्काइल हैलाइड पे, अल्केन पे नेगेटिव। मैग्नीशियम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज, बाजू वाले अल्केन पे नेगेटिव, हैलोजन पे नहीं डालना, बाजू वाले अल्केन पे हमेशा नेगेटिव। HCN है तो H+ और CN-, ठीक है। अब ये नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव के पास, ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास, क्या फॉर्म होगा? R- और H+, मतलब एक RH फॉर्म हुआ, और उसके साथ अपने को Mgx और Cn मिल गया। सिंपल। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, लेट से हमारे पास है CH3 MgCl और इसका रिएक्शन कराया HCN के साथ, है ना, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का HCN के साथ रिएक्शन कराया। क्या बोला? हमेशा मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, बाजू वाले कार्बन पे नेगेटिव, है ना, इधर पे H प्ले पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास, ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास, अपने को मिलेगा CH3, चलो H मतलब कि CH4 हो गया वो मीथेन, और साथ में आ जाएगा अपने पास Mgx, मतलब कि इधर पे Cl है और इधर पे आ जाएगा CN। सो यहाँ पर क्या मिला अपने को? मीथेन। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? ड्राई ईथर। किसके साथ होता है? ड्राई ईथर के साथ। अगला, चलो स्लाइड्स खत्म हो गई थी। अगला, अगर मैं रिएक्शन कराऊं RMgX का H2O के साथ, H2O मतलब H और OH, है ना, सो आई कैन राइट इट एज H एंड OH। क्या कहा मैंने? मैग्नीशियम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज, बाजू वाले कार्बन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज। H2O में पता है अपने को H+ और OH- होता है, सो ये नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव के पास, ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास, ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, हमको मिलेगा RH और साथ में Mgx एंड OH। सिंपल। एग्जाम्पल के लिए C2H5MgBr, और उसका रिएक्शन अगर हमने कराया HOH के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या कहा था मैंने? मैग्नीशियम पे हमेशा पॉजिटिव, बाजू वाले कार्बन पे हमेशा नेगेटिव, H2O में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास, ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास, अपने को मिल जाएगा C2H5H। C2H5H क्या है? C2H6, बेसिकली अपने को मिल जाएगा ईथेन, और उसके साथ मिलेगा MgBr एंड OH, है ना। अगला, अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, मतलब कि RMgX का रिएक्शन अगर मैं करवाऊँ अल्कोहल के साथ, मतलब ROH के साथ, ठीक है। चलो, सो हमेशा क्या कहा? मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, बाजू वाले कार्बन पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव आ रहा है,
सवाल ये उठता है हाइड्रोजन पे नेगेटिव आएगा या कार्बन पे नेगेटिव आएगा। तो देखो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है कंपेयर्ड टू, सॉरी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कंपेयर्ड टू कार्बन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कंपेयर्ड टू कार्बन। तो अगर डिफरेंस देखें, OH का जो डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो कम आता है O और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे डालना, नॉट कार्बन के ऊपर, ठीक है। OH माइनस और CH3 प्लस में मत स्प्लिट करना, O माइनस और H प्लस में स्प्लिट करना, ओके। ये रिएक्शन होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये पॉजिटिव आएगा इस नेगेटिव के पास, ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास, हमको मिल जाएगा RH और उसके साथ MgX एंड देन OR, है ना, OR अलग निकलेगा। चलो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें, मान लो हमारे पास है CH3 MgI और इसका रिएक्शन हमने करवाया C2H5OH के साथ। क्या कहा था मैंने, हमेशा मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, बाजू वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अल्कोहल है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव के पास, ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास। अपने को ये रिएक्शन होगा ड्राई ईथर में, हमें मिल जाएगा CH3H मतलब मीथेन और साथ में आ जाएगा MgI एंड देन OC2H5। सिंपल। अगला, अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMgX का, अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ RCOOH, क्या कहा था मैंने, हमेशा मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, बाजू वाले अल्केन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बाजू वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। इधर पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। ये नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव के पास, ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास। ये रिएक्शन होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, हमें मिलेगा RH और उसके साथ MgX एंड देन OOCR, है ना, यही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो R क्यों ले रहा हूँ, चलो, तो C2H5Mg एंड देन Cl, इसका रिएक्शन करवाया CH3COOH के साथ। रिएक्शन होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन जब भी हो तो मैग्नीशियम पे हमेशा आएगा पॉजिटिव चार्ज, बाजू वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। COO माइनस में COO माइनस और H प्लस, सॉरी COH में CO माइनस और H प्लस में वो ब्रेक होता है। ये नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव के पास, ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास, हमें मिल जाएगा C2H5 एंड देन एक H और उसके साथ हमारा सेपरेट हो जाता है MgCl एंड देन OCR। ठीक है, देख लो यहाँ पर एक अगेन ईथेन फॉर्म हो गया, ठीक है। और इसका लास्ट रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMgCl का NH2 के साथ, सॉरी NH3 मतलब एमोनिया के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब मैं NH3 को NH2 और H लिख सकता हूं। आई कैन राइट NH3 एज, चलो, या मैं कोई अल्काइल अमाइन ले लेता हूं, RNH2, है ना, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब देखो यहां पर NH2 को अगेन आई कैन राइट एज NH एंड H। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो क्या कहा था मैंने, हमेशा मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, बाजू वाले कार्बन पे नेगेटिव। यहाँ नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर पे नेगेटिव और बाजू वाले हाइड्रोजन पे पॉजिटिव डालना, है ना। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्टेंस ज्यादा आता है, डिफरेंस, देन नाइट्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। सो ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास, ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास, हमें मिल जाएगा RH और उसके साथ R, रुक जाओ, MgCl एंड देन NHR। ठीक है, सो ये वो कुछ रिएक्शंस है जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स शो कर रहे होते हैं। देखो हमने बेसिकली ऊपर से 4 रिएक्शंस देखे, है ना, ओवरऑल। अब 4 रिएक्शंस कौन कौन से, एक तो था SN1 SN2, दूसरा था अपने पास बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तीसरा था वुड्स रिएक्शन और चौथा था रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, या रिएक्शन विद मैग्नीशियम। सो अब इतने रिएक्शंस है जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी बेस्ड ऑन
हैलो अरीन्स, और एक एमसीक्यू प्रैक्टिस का लास्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को, हैलो अल्केन और हैलो अरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज को साथ में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल देन यू ऑल नीड टू स्टडी, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, केमिस्ट्री शाला को देखते रहो, और चलो नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। चलो पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।